सभी को सादर जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, पंडित जी को पावधक वंचना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। छे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलिए 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज अमावस्या है। कल्याण मंदिर स्तोत्र के श्लोक अष्टमी को ले लेंगे, क्योंकि आज भैया जी पधार चुके हैं, इसलिए हम सभी भाई बहन भैया जी से लाभ लेंगे और ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में जो भी बताएंगे। और कल आप सोनू बहन जी, आपने जो सुंदर विचार रखे थे, उसमें मेरा ये कहना है कि सम्मेद शिखर जी में 13पंथी कोटि में, 20पंथी कोटि में, 13पंथी कोटि में मुर्शिदाबाद जिला वालों के श्रावक श्राविकाओं की तरफ से भी एक चौका परमानेंट चलता है। और आदिनाथ चौका है, नाम उनका परम पूज्य 105 सृष्टि भूषणमती माता जी की प्रेरणा से चलता है। और कलकत्ता में तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन भर आहार दान ही दिया है और कुछ किया ही नहीं। नेमित चंद जी, निर्मल कुमार जी पाटनी वाले, भागचंद जी दादाजी और कंचन बाई जी, उनका काम ही यही था। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक कोई भी आ जाओ चौके में, ये बहुत अच्छा काम किया। कल जो है पुष्पदंतनाथ भगवान का 1008 श्री तीर्थंकर पुष्पदंतनाथ भगवान का जन्म और तब कल्याणक है, तो वो पूजा आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, आपसे निवेदन है कि आप वो गाने की कृपा करें। और आदरणीय अशोक भाई जी बज, बेंगलोर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पुष्पदंतनाथ भगवान के बारे में जानकारी मोबाइल में भेजने की कृपा करें। और मैं पुणे से प्रतिमा जी बहन गंगवाल साहब एवं नागपुर से विजया बहन जी ठोलिया साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज ने समय सार जी, नियम सार जी, पद्यानुवाद और देवागम स्तोत्र के पद्यानुवाद जो लिखे थे वो जैन गजट में छपे थे और श्रेयो मार्ग में, और वो संभवतः बारामती में मिलेंगे। इसलिए आप महाराष्ट्र में रहते हो तो प्लीज आप कोशिश करना। और ग्रुप में सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि प्रवचन सार, कुंद कुंद आचार्य द्वारा विरचित प्रवचन सार पर गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने हिंदी अनुवाद लिखा था गद्य में, इसलिए वो प्रति जिनके पास हो उसका PDF भेजने की कृपा करें। ये सूचनाएं मैं आपको दे दी है आपको। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, बड़ी विनम्रता से परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान, जो कि हमको ज्ञान और ध्यान का अभ्यास कराते हैं और स्वयं उसमें डूबे हुए हैं 24 घंटे प्रतिक्षण, यहाँ तक कि रात में 11 साढ़े 11 बजे तक भी समय सार की गाथाएं आप बेचते रहते हैं। तो आपका बहुत तीव्र पुरुषार्थ है। आपसे हम विनम्र प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, सादर चरण स्पर्श, सादर पामाढोक, सादर प्रणाम और सादर वंदना निवेदन करके कि आज अमावस्या के दिन आप हमें ध्यान और ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज परम आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। वो कल्याण मंदिर स्तोत्र नहीं होगा क्या आज? कल्याण मंदिर स्तोत्र आपकी हो तो एक श्लोक ले लें। हाँ ले लीजिए ना। अच्छा है, एक लें क्या 2 लें? बोलो। एक ले लेते हैं, एक। हाँ जैसी आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज पहले मंगलाचरण होते हैं, पहला दूसरा श्लोक पढ़ के। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी
भीताभयप्रदम निन्दितमङ्घ्रिपद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। श्लोक नंबर 40। निसख्य सार शरणं शरणं शरण्य आसाद्य साधित रिपु प्रथितावदानं तत्पाद पंकजमपि प्रणिधान बंध्यो बंध्योस्मि तद्भुवन पावन हाहतोस्मि। आदरणीय सोनूबेन जी जैन, सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि श्लोक नंबर 40 का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। आप जीत वशु कर्म सुकीर्ति धारी, पापाद कंज युग को यदि आपके मैं, स्वामी सुदूर निज चिंतन से रहूं तो, हूँ भाग्यहीन व मरा अहितात बंध। बहुत सुंदर। आपका पुरुषार्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप चारों आराधनाओं में बहुत उत्कृष्ट है, इसलिए आपको सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर जय जिनेन्द्र। अब हम सभी जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी और जिन्होंने संस्कृत का एक एक शब्द का अभ्यास किया, व्याकरण पढ़ा और जो पूरे भारतवर्ष में कल्याण योग का ज्ञान जो है सबको प्रदान कर रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें, आज आकुलता नहीं है सभी को, इसलिए आराम से एक ही श्लोक का, श्लोक नंबर 40 का हिंदी में अर्थ समझाने की कृपा करें। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर वंदना। पंडित जी, ललिता आंटी नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, फिर ठीक है, आज उच्चारण हो गया। अब हम पुनः आदरणीय भैया जी साहब से ही विनम्र प्रार्थना करते हैं, या मैं इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ। हे संसार को पवित्र करने वाले भगवान, असंख्यात श्रेष्ठ पदार्थों के घर की रक्षा करने वाले, शरणागत प्रतिपालक और कर्म शत्रुओं के नाश से प्रसिद्ध है पराक्रम जिनका, ऐसे आपके चरण कमलों को पाकर भी उनके ध्यान से रहित हुआ मैं अभागा फलहीन हूँ, और उससे खेद है कि मैं नष्ट हुआ जा रहा हूँ, अर्थात कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं। कुमुदचंद्र आचार्य ने लिखा कि मैंने जैन धर्म पाकर के भी निज में स्थित होने की चेष्टा नहीं की, यह मेरी बहुत बड़ी त्रुटि रही। अब हम सभी परम आदरणीय भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप हमें जो है ज्ञान और ध्यान प्रदान करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन् वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवनय प्रतिबोधकारकं पुण्य इदं सादेवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनुसार माशाद्य आचार्य कुमुद चंद्र देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता और अच्छी तरह से लेखना करने वाले आत्मानुभवी श्री सहिष्णु सागर जी मुनि महाराज की जय। उन्हीं के अग्रज, उन्हीं के अनुज परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील, सदा प्रसन्न रहने वाले, सदा हंसमुख रहने वाले, सबको वात्सल्य प्रदान करने वाले मुनिवर 108 श्री प्रभु सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को हम सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। परम पूज्य 105 आर्यका माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। परम पूज्य 105 एलेक्स जी महाराज जी, चुल्लिका माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त ब्रह्मचारी भैया जी को, समस्त ब्रह्मचारिणी दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमारे गुरुदेव श्री कैसी जैन साहब को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकावें, आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबके लिए धर्म वृद्धि, पापं क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु। ये जो श्लोक अपन ने पढ़ा है, पहले उसका अर्थ थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। जो अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, एक पद बनाया हुआ है, कर्म निकंदन महिमा सार, शरण शरण सुजस विस्तार, नहीं से ये प्रभु तुमरे पाय, तो मुझ जन्म अकारथ जाय। ये इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है। कह रहे हैं कि कर्म निकंदन महिमा सार, आप तो महिमा वाले हैं, कर्म काट दिए हैं, कर्म है नहीं आपके पास में। और अशरण शरण सुजस विस्तार, और आप अशरण को शरण देने वाले हैं, और विस्तार है आपकी बात जो है सारी दुनिया में, सुजस विस्तार है आपका, यश सारी विस्तार है, सारे लोक में फैला हुआ है। नहीं से ये प्रभु तुमरे पाय, तो मुझ जन्म अकारथ जाए। अब अपने लिए चिंतन ये हो रहा है कि ऐसे प्रभु के भी चरण कमल यदि मैंने नहीं सेये, मैंने नहीं सेवा की, नहीं पूजा की, नहीं ध्यान लगाया, तो मुझ जन्म अकारथ जाए। मेरा जो जन्म है पावन हा हतोस्मी, कैसा चला जाएगा, मेरा जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए क्या ध्यान करना है? उन चरण कमलों का ध्यान करना है, पंच परमेष्ठी के चरण कमलों का ध्यान करना है। तो आज ध्यान का मन हो रहा है सबका, तो सब लोग शांति से बैठ जावें, आंख बंद करके, और कोई अच्छा सा आसन लगा ले में दृढ़ता से जो आसन लग जाए उसी आसन में अपने आप को सुदृढ़ कर ले में, अपने आसन में अपने आप को सुदृढ़ कर ले में। ओ अपने आप को निश्चिंत
निराकुल प्रसन्न चित्त शरीर को हल्का अनुभव करते हुए अपने अपने ध्यान में पंच करते हुए नमो कंठम से 9 बार शांत चित्त हो करके अपने आप में डूबते हुए श्वास के माध्यम से श्वास को दृष्टिगत रखते हुए नमो अरहंताणम में सांस लेकर, नमो सिद्धाणम में सांस छोड़कर, नमो आर्याणम में सांस लेकर, नमो वज्रायणम में सांस छोड़कर, नमो लोहे में सांस लेकर, सब साहुणम में सांस छोड़ते हुए ध्यान करते हुए नो करते रहें, हम रखें हमेशा के लिए, बार बार वैसा ध्यान बनाएं। सबसे पहले नमोकार मंत्र 9 बार अपने आप ध्यान करें। द्रव्यमय ये 3 लोक है, है ये मध्य लोक है, ये बहुत बड़ा एक जैसे समुद्र है, पानी से लबालब भरा है, स्वच्छ पानी से, और बीचों बीच में जम्बूद्वीप है, एक कमल है। इसकी कर्णिका सुमेरु पर्वत है। मैं दूर, बहुत दूर सब कुछ छोड़कर, अपने शरीर से भी पूरी तरह से मोह को छोड़कर अपने आप में रहता हूँ। इसलिए उस सुमेरु पर्वत के शिखर पर सिंहासन के ऊपर में विराजमान हूँ। किसी को स्पर्श नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शरीर अब नहीं हूँ,
मैं अपने आत्म प्रदेशों में ही रह रहा हूँ। इन आत्म प्रदेशों के साथ में कर्म आ गए हैं, लेकिन मैं आत्मा मात्र हूँ। शरीर में मूर्छा नहीं है, इसलिए शरीर में नहीं हूँ, इसलिए आत्मा मात्र हूँ। इन आत्म प्रदेशों में नाभि के स्थान में भी एक कमल है और उस कमल की 16 पंखुड़ियों में आ ई ई उ उ री 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 ए ऐ ओ औ अं अः, ये 16 बीजाक्षर मेरी आत्म प्रदेशों में ही मुझे अनुभव हो रहे हैं। और आत्म प्रदेशों से ही बना हुआ वह कमल, उसकी कर्णिका पर अरहम 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 का ध्यान हो रहा है। अरहम ही है। ये आत्मा उस अरहम बीजाक्षर की बिंदु में से अग्नि प्रज्वलित हो रही है और वह अग्नि ऊपर की तरफ जा रही है। और मेरी आत्मा के साथ में जो कर्म मेरे साथ आ गए हैं, शरीर तो नहीं है क्योंकि कोई मूर्छा नहीं है, इसलिए शरीर तो नहीं है, लेकिन कर्म ऐसे के ऐसे अभी हैं। यहाँ आत्म प्रदेशों के साथ में एकमेक हुए हुए हैं। वो हृदय में एक उल्टे कमल का मैं ध्यान कर रहा हूँ। उस कमल का मुख नीचे की तरफ है और उस कमल की 8 पंखुड़ियां हैं। वो 8 पंखुड़ियां ही ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, यही तो 8 कर्म हैं। यही तो मेरे आत्म प्रदेशों में एकमेक हो रखे हैं। इन्हीं के कारण से मैं यहाँ हूँ। तो ये अरहम का ध्यान हो रहा है। अरहम के ध्यान से जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो अग्नि इस कमल के रूप में जो 8 कर्म हैं, उनको जलाएगी। पूरे पूरे कर्मों को जला रही है। अग्नि ही अग्नि हो गई है, त्रिकोण रूप से अग्नि हो गई है। पूरे स्थान पर जहाँ मैं हूँ, वहाँ पर वो अग्नि ही अग्नि है और कुछ नहीं है। और उस अग्नि में मैं नहीं जलता, कर्म जलते हैं। वो कर्म जल रहे हैं, जल रहे हैं, जल रहे हैं, जल रहे हैं, जल रहे हैं। अग्नि ही अग्नि है, अग्नि ही अग्नि है। कर्म को जलना ही पड़ेगा क्योंकि वो पुद्गल है। मैं तो जल गया, दर्शनावर्णी जल गया, वेदनीय जल गया, मोहनीय जल गया। ओ हो, मोहनीय कर्म जल गया, मोहनीय कर्म जल गया, मोहनीय कर्म जल गया। अब कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मोहनीय कर्म जल गया।
देखो कितनी जोर से ज्वाला उठ रही है, एक तो पूरा जल गया। इसी से तो यही तो कहता था, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब कोई नहीं है मेरा, मैं ही हूँ अपना। अब तो कोई कषाय भी नहीं है, क्रोध मान माया लोभ कुछ भी तो नहीं है, भय भी नहीं है, कोई वेद नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो कोई स्त्री पुरुष नपुंसक कुछ नहीं हूँ। वो तो उसी के कारण से दिखता था मेरे को। अब तो वो कर्म है ही नहीं यहाँ पर। अब तो स्वच्छ आत्मा, आत्मा, आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश, ज्ञान में वो कर्म जल गया। खूब जोर से जगनी, इतनी जोर से अग्नि चल रही है, धक 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 जल रहा है, अपने आप जा रहा है। मोहनी कर्म गया, मोहनी कर्म गया, गया है नहीं, अब जल गया। अब क्या कर सकते हैं उसका, वो तो गया, अब तो जल गया। अब कहाँ है, अब कोई नहीं मेरा, अब मेरा कोई नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है? कर्म ही जो था यहाँ पर मेरे साथ में आया था, वो ही चला गया, वो जल गया। मैं तो अब 11वां वर्ण भी चला गया, 10वां वर्ण भी चला गया, सब जा रहा है, अब जल रहा है बेचारा, क्या करेगा। अंतराय भी जल गया, कोई अंतराय नहीं है। कैसा सुख पैदा हो गया देखो। मैं तो आनंद से बैठा हूँ, आनंद में बैठा हूँ। सब जल गया। मैं बैठा हूँ आराम से, जलने दो, जलने दो, जलने दो, देख रहा हूँ। सब कर्म जल गए। ये कर्म थे, कर्म परमाणु थे, ये तो जलेंगे, तो जल जाने दो। शरीर तो है नहीं यहाँ पर, कोई मूर्छा नहीं है। अब कर्मों में मूर्छा, कर्म ही चले गए तो कर्म कैसे मेरे होंगे। कर्म भी मेरे नहीं थे, इसीलिए चले गए बेचारे, जल गए, सब जल गए। इतनी जोर से अग्नि जली है, कैसे बचेगा, कोई कर्म नहीं बचेगा। नाम कर्म चला गया, नाम कर्म चला गया, कोई आकार अब नहीं है, कोई शरीर में कुछ नहीं है, हाथ पांव कुछ नहीं है, नाम कर्म चला गया, जल गया, जल गया, जल। 8 कर्म जल गए, आत्म रूप रह गया। आत्म रूप, बस यही स्वरूप है, यही मैं हूँ, यही ज्ञान है, यही दर्शन है, यही चेतनता है। बस यही है, तो और कुछ नहीं है, यही सुख है। मैं ही हूँ, यही तो हूँ, बस हो गया। अब मैं इसमें मेरा अपना मैं जानता नहीं मैं क्या, बस मैं हूँ। अपने आप में जल रही, सब जलनी, खूब जल रही है, जलने दो, जलने दो, जलने दो, जलने दो, जलने दो, सारा जलती जलती जलती। अब क्या, सारे कर्म जल गए तो क्या करे, कोई है नहीं जलाने, अब बच गया। अग्नि भी शांत हो रही है, सब कुछ जल करके समाप्त हो गया है, सब कर्म जल गए, सब कर्म जल गए, सब कर्म ही जलते, कर्मों के साथ में बैठा हुआ था यहाँ पर। और मैं अकेला रह गया, मैं तो अकेला ही रह गया, बस कोई कर्म है ही नहीं यहाँ पर। उन्हीं को साथ लेके आ गया था गलती से, अब वो तो चले गए, अब मैं तो अकेला बैठूंगा, आराम से बैठा हूँ, शांति से बैठा हूँ, निर्विकल्प होके बैठा हूँ, दर्पण जैसे ज्ञान को लेके बैठा हूँ। बस कुछ नहीं है मेरे पास में, स्फटिक जैसा मेरा ऐसा हो गया, अब कुछ नहीं दिखेगा इसमें। क्या हो, हाँ, इतनी जोर से हवा चल रही है, सारी अग्नि समाप्त हो गई है, ढेर हो गया है, राख का ढेर हो गया। जितने भी कर्म थे वो तो राख बने हुए हैं यहाँ पर, तो और कुछ नहीं है। मैं तो अपने आप में हूँ, ये राख यहाँ पड़ी है, ये राख तो उड़ जाएगी। अभी देखो इतनी जोर से हवा चलने लग गई, हवा चल रही है, ओ इतनी जोर हवा आ गई है, सब उड़ गया, सब उड़ गया, सब वो भी उड़ गई, सब चारों तरफ हिल गया, कुछ नहीं है यहाँ पर, अब सब साफ, मैदान साफ,
अब तो कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ थोड़ा सा था उनका, वो जो कर्मों की राख बनी हुई थी, वो भी उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। अग्नि समाप्त हो गई, राख ठंडी हो गई और उड़ गई, उड़ गई। अब तो उड़ गई, सारी राख उड़ चुकी है। अब तो कुछ नहीं बचा। मैं तो एकदम ऐसा, अब तो कोई अस्तित्व नहीं है। देख भी नहीं सकते कि कहाँ यहाँ पर कोई कर्म थे भी क्या, नहीं थे। यहाँ तो कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ तो सिर्फ आत्मा, 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 सिर्फ आत्मा हूँ, बस। ऐसा ही, इतना ही जानता हूँ, इतना ही है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब कहाँ है, कुछ नहीं, कोई कर्म दिखता ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। कोई कर्म नहीं है तो कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम नहीं है, कृत्य। अब कहाँ कोई काम, कहाँ हिलना डुलना, सोचना, जाना आना, कुछ नहीं है। यही है बस, कोई भूख प्यास कुछ नहीं है, बस आत्मरत बैठा हूँ मैं तो हूँ। पानी आ गया, पानी आ गया, बरसात हो रही है, जोर जोर से पानी आ गया, इतना जोर पानी आ गया, बरसात रुक ही नहीं रही है। अच्छा, चलो अच्छा है। कुछ कहीं कोने वोने पे कहीं कुछ दिख भी जाएगा, कर्म का नाम निशान, वो भी स्वाद पानी से साफ होता है। पानी ने सबको साफ कर दिया, ये स्वच्छ हो गया। मैं तो अपने आप में ही, अपने से ही बैठा हूँ। ये तो जो कुछ था वो सब पानी से भी धो दिया। इतना जोर, चारों ओर पानी पानी, मैं तो अपने आप में बैठा, कुछ नहीं चाहिए, हो गया। ऐसे ही जल ही जल है, मैं अपने आप में हूँ, सब धुलाई हो गया। मैं तो अपने आप में रह गया, बैठा हूँ। हिलूंगा नहीं, हिल नहीं सकता। वो कर्म हिलाता था, अब कर्म ही दर्द करता था, कर्म ही साथ में आया था, वो चला गया तो अब कहाँ, कोई नहीं है। शरीर को तो मैं लाया ही नहीं था यहाँ पर। मैं तो एकदम आहा, इतना दूर वहां बैठा हूँ सुमेरु पर्वत पर, कोई आसपास में कहीं कुछ नहीं है, बस आत्मरूप बन करके बैठ गया। केवल ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान है, केवल ज्ञान ही है। ऐसा, यही तो मेरा स्वरूप, यही तो मेरा स्वरूप, यही तो मैं, यही तो, यही तो अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, ज्ञान अनंत हो गया। सुख, अनंत सुख, अनंत दर्शन। मैं ही, आहा, ऐसा। हाँ, कहीं कुछ नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता। ये तो दिखने वाली चीज ही नहीं है, अब दिखेगा कैसे। मैं अपने आप को भी नहीं देख सकता, बस जानता हूँ। विकल्प नहीं है, बस ऐसे ही हूँ, बिना विकल्प का ही ज्ञान। हाँ, मेरा
सिद्ध सिद्ध यही तो सिद्ध अवस्था है। हाँ, यही तो सिद्ध अवस्था है, यही सिद्ध अवस्था, ये इसी को सिद्ध, ऐसा ऐसा हो गया बस, अब सिद्ध हो गया। अब कहीं नहीं जाना, अब कुछ नहीं करना, अब कोई कर्म तो है नहीं, भूख लगेगी नहीं, प्यास लगेगी नहीं, शरीर है नहीं, तो अब तो बस अब मैं तो ऐसा है, ये सिद्ध। अब सब पुनः 9 बार नमोकार मंत्र का उसी तरह से ध्यान करें, श्वास के माध्यम से। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती। केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधारे स्वामी मम वाणी के जापते तुझे लोकालोक सोपानी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। एक आत्मा के बारे में एक भजन गाऊंगा भाई साहब। आज तो समय हो गया, फिर कभी शुरू करिए कितना हो जाए। चिदानंद 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 हर हाल में अलग सच्चिदानंद ज्ञानानंद 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 हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद तत्वानंद तत्वानंद तत्वानंद